किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, ज़िंदगी में हम दौड़ते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, मस्त होते हैं। क्यों? कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो जो उम्र होती है ना, वो यंग एज होती है। लेकिन जब हम धीरे-धीरे 50 के हो जाते हैं, 55 के हो जाते हैं, 60 के हो जाते हैं, तो हमें खाते पीते तो हम तब भी हैं, लेकिन तब हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है, जो कि ज़रूरी है। आज इसी पे ही कुछ चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त कृष्णा काला। देखिए, खाने-पीना तो सभी को अच्छा लगता है, शौक भी होता है और खाना भी चाहिए। डॉक्टर थोड़ी कह रहा है, कोई मना थोड़ी कर रहा है। जो मर्ज़ी खाइए, घूमिए-फिरिए, किटीज़ करिए, पार्टीज़ करिए। सबसे ज़रूरी क्या है, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। क्यों? कैसे ज़रूरी है ना हेल्थ का ध्यान रखना। आप पूरा वीक आराम से हेल्दी फूड खाइए, घर का खाना खाइए। सैटरडे इवनिंग में या कोई भी दिन जो आपको दिन पसंद हो, अपनी चॉइस के हिसाब से एक मील अपना पिज़्ज़ा खाइए, बर्गर खाइए, आइसक्रीम खाइए, मीठा, ऑयली जो पसंद है सब खाइए। मन को मारना नहीं है, मैंगो भी खाना है, सब चीज़ें खाइए लेकिन क्वांटिटी जो होती है ना मात्रा, वो थोड़ी-थोड़ी लीजिए। पूरी प्लेट भर के नहीं लेना, इतनी सी चीज़ ले लीजिए, इतना लड्डू ले लीजिए, इतनी बूंदी ले लीजिए, इतना कलाकंद ले लीजिए, लेकिन थोड़ा-थोड़ा मात्रा में खाइए। देखिए आपकी क्रेविंग भी ख़त्म हो जाएगी, आपको मन भी नहीं मारना पड़ेगा और आप खुश भी हो जाएँगे क्योंकि खुश रहना तो सबसे ज़रूरी है। बेस्ट मेडिसिन। दूसरा उसके बाद आता है आपकी वॉक, एक्सरसाइज। तो क्या है, अब हम जब इस उम्र में पहुंच जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं बेस्ट, एक वॉक और एक योगा। आप सुबह करिए, शाम करिए, शूज़ पहन के जाइए, आराम से 30 मिनट्स की वॉक कीजिए। योगा कर सकते हैं तो योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ब्रीथ कीजिए। देखिए आपकी जब ब्रीथ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मेडिटेशन कीजिए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो जो सपने, अपनी हॉबीज़ और अपने बहुत सारे अरमान होते हैं ना, हर एक के होते हैं लाइफ में कि मुझे ये बनना है, ये बनना चाहती हूँ। तो क्या होता है, फैमिली की प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं, बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में। तो जो हम वहाँ छोड़ आए थे ना, वो हमें आज पूरा कर सकते हैं। अब इस उम्र में क्या है, सबके बच्चे सेटल हो चुके हैं, मैरिड हैं, आपके पास टाइम ही टाइम है, यू हैव लॉट ऑफ टाइम, यू कैन डू एनीथिंग। अगर आप करना चाहते हैं, इफ़ यू रियली वांट टू विश, यू कैन डू इट एनीथिंग। आपको मॉडल बनने का शौक़ है, आपको गाने का शौक़ है, आपको घूमने का शौक़ है, आपको पार्टीज़ का शौक़ है, आपको मंदिर जाने का शौक़ है, आपको लिखने का शौक़ है, सब कुछ कर सकते हैं, आपके पास टाइम ही टाइम है। ज़रूरी क्या है, प्रायोरिटी ये कि आप अपना जज़्बा कायम रखिए। अगर आप व्हेन यू हैव कमिटेड विद योरसेल्फ, यू कैन डू इट, एनीथिंग यू कैन डू इट। जब आप अपने लिए कमिटेड होंगे और आप अपना संकल्प कर लेंगे, कहते हैं ना दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियाँ कट जाती हैं। जब आप अपना जज़्बा, अपना मन बना लेंगे कि मुझे तो करना ही करना है, आई हैव टू रीच। आप एक दिन सोच लेते हैं कि कल मैंने मेट्रो से इतनी दूर पहुँचना है, चेंज करके जा रही हूँ, आपको मेट्रो का आइडिया भी नहीं है। तो आप जब कोशिश करते हैं तो कामयाब होते हैं ना, पहुंच जाते हैं ना, कैसे भी पूछ के, सीख के, पढ़ के, सब कुछ करते हैं। तो जब आप करना चाहते हैं, आपका मन है कि मैं कोई आर्टिकल लिखूं, मैं किसी फैशन शो में जाऊं, मैं किसी इवेंट में जाऊं, मुझे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आए, जब वो मुझे ऑनर करें तो कितना अच्छा लगेगा जब मेरा नाम अनाउंस होगा। जो भी आपके सपने होते हैं ना, आप सब पूरे कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि आज आप 50 प्लस हैं, 55 हैं, 60 हैं, उम्र का क्या है? उम्र तो बढ़नी ही बढ़नी है। उस दिस इज़ द प्राउड फीलिंग। आप भगवान को थैंक यू करिए कि आज उन्होंने हमें ये उम्र दी है, ये एज दी है कि हम अपनी अच्छी लाइफ शुरू से जीते आ रहे हैं और आज भी जी रहे हैं। जो हम चाहते हैं वो हम कर पा रहे हैं और कर सकते हैं। तो ये सब प्रभु का ही तो वरदान है। थैंक्स टू गॉड एवरी टाइम। तो हम कर पा रहे हैं और आज भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस ज़रूरी क्या है, अपने खाने-पीने का ध्यान, अपनी एक्सरसाइज़ का ध्यान और अपने सपने पूरे कीजिए। देखिए जब आप एक दिन वो सब अचीव कर लेंगी जो आप चाहती थी, बस मायूस मत होइए ज़िंदगी में, खुश रहिए, बिकॉज़ स्माइल इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जब आप खुश रहते हैं तो आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिल जाती है और आप सच में अपने आप में ही एक सेलिब्रिटी, एक अवॉर्डी हो जाते हैं। आपको लगता है आपको तो सभी कुछ भगवान ने दे दिया, नेम भी, फेम भी, मनी भी, शोहरत भी, एप्रिसिएशन भी। यू आर मल्टी टैलेंटेड पर्सन, रियली एवरीबॉडी इज़ एप्रिशिएटिंग। सब कहते हैं अरे वाह! तुम तो इंस्पिरेशन हो। आज हम जिस उम्र में लोग बैठ जाते हैं, आज तुम उस उम्र में वो कर रही हो जो यंगस्टर्स करते हैं, कितनी खुशी होती है ना, अपने आप में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आप अपनी पिक्चर देखते हैं, अरे वाह! कितनी ब्यूटीफुल प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने फ़ोटो खींची, क्या फ़ोटो है, मैं तो वही हूँ।
आपने एक आर्टिकल लिखा, आपका आर्टिकल सिलेक्ट हो गया, अब वुमेंस डे पे आपने अपनी एक वीडियो शेयर की कंपटीशन में, आप फर्स्ट आई, आपके लिए कितना अच्छा गिफ्ट आया। ऐसे लगता है ये छोटी छोटी खुशियाँ, ये अवार्ड, ये ट्रॉफीज़, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मायने रखती हैं कि किसके शौक़ क्या है। किसी को पढ़ने का शौक़ है, किसी को टैरो का शौक़ है, किसी को मंदिर जाने का, कुटिया गुरुद्वारे जाने का शौक़ है। जो आपके मन में, जो आप करना चाहते हैं, किसी को सुंदर-सुंदर कपड़े पहन के तैयार होने का शौक़ है, किसी का लिपस्टिक का शेड बड़ा अच्छा है, किसी को अपने बालों से बहुत प्यार है। तो ये क्या होता है, ये सब हमारा ही तो अपना है, डिपेंड करता है कि आपको क्या करने में खुशी मिल रही है और आप क्या करना चाहती हैं। बस कीजिए, गेट सेट गो, उड़ जाइए। और जब आप अपने आप में ये लगन, ये जज़्बा रखेंगे, करना चाहेंगी तो पहुँच जाएँगे। जब हम आलस कर लेते हैं ना या मायूस हो जाते हैं तो हम तैयार हुए हुए भी उतने सुंदर नहीं लगते। ऐसे लगता है कि क्या है? वो तो भई नेगेटिविटी वाली बात होगी ना। बी पॉज़िटिव ऑलवेज़, बी हैप्पी ऑलवेज़, यू कैन डू इट एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ़। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये सोचते हैं ना कि मैं ये कर सकती हूँ, आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, तो भगवान भी आपका साथ देता है और आपकी फैमिली भी। वो भी आपको इतना सपोर्ट करती हैं और जब वो एप्रिशिएट करती हैं, शायद उससे बड़ा ज़िंदगी में कोई गिफ्ट नहीं। सभी कुछ कीजिए, बस इन सब बातों का ध्यान रखिए दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी में एक नए अंदाज में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।